पहचान वाक्य के अंत में गा गी गे, वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा। ठीक, ये इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या है, पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल शैल, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। आई वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। सभी के साथ क्या करते हैं, विल लगाते हैं। ठीक है, इसकी जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, लेकिन आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ, केवल फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। एग्जाम्पल हुआ है जयपुर जाएगा, वह जयपुर जाएगा। ही, वह की अंग्रेजी ही, विल या शैल, विल, ही विल जाएगा, गो टू जयपुर, ही विल गो टू जयपुर। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी, इसका होगा सीता विल, सीता के साथ क्या लगेगा, विल, गाना सिंग ए सॉन्ग, सीता गाना गाएगी, सीता विल सिंग ए सॉन्ग। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे फुटबॉल खेलेंगे, वे फुटबॉल खेलेंगे, वे फुटबॉल खेलेंगे, इसका अंग्रेजी, वे की अंग्रेजी दे के साथ विल, खेलना की प्ले, दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल। ठीक, आज समझ में। अगला देखते हैं, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं की अंग्रेजी आई के साथ शैल, आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस वे शब्द होते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता। जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव निगेटिव यानी नकारात्मक। वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, नहीं शब्द का प्रयोग होता है, वे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है वे नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लें आगे। स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक, इसका होगा जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ वह या हाँ वह कानपुर, वह कानपुर नहीं जाएगा, वह कानपुर नहीं जाए, नहीं शब्द आया, इसका मतलब ये निगेटिव है। तो वह की अंग्रेजी ही के साथ विल के बाद नॉट, क्रिया जाना गो टू कानपुर, ही विल नॉट गो टू कानपुर, वह कानपुर नहीं जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं संगीता गाना नहीं गाएगी, संगीता गाना नहीं गाएगी। इसके संगीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, संगीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, संगीता गाना नहीं गाएगी। आया समझ में। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक, नॉट तभी लगाएंगे जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, या किसे हटा देते हैं, केवल इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक, जैसे क्या मैं गांव जाऊंगा, क्या मैं गांव जाऊंगा, क्या मैं गांव जाऊंगा, या मैं क्यों गांव जाऊंगा, मैं क्यों गांव जाऊंगा, मैं क्यों गांव जाऊंगा, क्या मैं गांव जाऊंगा, इनमें अंतर है। एक चीज़ ध्यान रखें, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, उसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। ठीक, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहता है। क्या मैं गांव जाऊंगा, तो क्या वाक्य शुरू में आए तो क्या लेंगे, विल या शैल, शैल आई गो टू विलेज, शैल आई गो टू विलेज, क्या मैं गांव जाऊंगा, क्यों मैं गांव जाऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी ये है व्हाई के बाद विल या शैल
व्हाई शैल आई गो टू विलेज। व्हाई शैल आई गो टू विलेज, क्या मैं क्यों गांव जाऊंगा। मैंने बात समझ में आई। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव वे वाक्य, इंट्रोगेटिव निगेटिव वे वाक्य कहलाते हैं जिन वाक्यों के बीच में या शुरू में कहीं भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और इसके साथ साथ नहीं शब्द का प्रयोग हो, वे इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे। वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे, क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे व्हाई, व्हाई के साथ वे है तो वे के पहले वे के साथ क्या लगेगा विल, व्हाई विल दे, व्हाई विल दे नॉट, खेलना की अंग्रेजी प्ले, व्हाई विल दे नॉट प्ले फुटबॉल, व्हाई विल दे नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे। कितनी बार समझ में आई। और एक देख लेते हैं, सीता, क्या सीता गाना नहीं गाएगी। क्या सीता गाना नहीं गाएगी, सीता के साथ विल, विल सीता नॉट, विल सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, विल सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या सीता गाना नहीं गाएगी। इतनी बात समझ में आई। आगे के वाक्यों में फ्यूचर कंटिन्यूअस